अलीगढ़ में बेटी की शादी से पहले 38 साल की सास को लेकर 25 साल का दामाद भाग गया। 6 महीने पहले महिला की बेटी का रिश्ता तय हुआ था। तभी सास ने दामाद को मोबाइल गिफ्ट किया था। दोनों में बात होती रही और मोहब्बत हो गई। दामाद अक्सर अपनी ससुराल आता था। कमरे में सास से घंटों बातें करता था। किसी ने दोनों पर शक भी नहीं किया। बेटी की शादी के लिए घर में रखे 5 लाख के जेवरात और 3.5 लाख कैश भी महिला घर से ले गई है। 6 दिन बाद 16 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी। अब समाज में पूरे परिवार का मजाक बन रहा। मां की करतूत से बेटी को सदमे में है। वह बीमार हो गई है। जब बेटी से मां के बारे में पूछा गया तो वह गुस्से में बोली, दोनों कहीं भी जाकर मरे। अब हमारे परिवार को उनसे कोई लेना देना नहीं। बस पुलिस हमारे गहने और रुपए वापस करा दे। मेरे पिता ने ये सब अपनी मेहनत के रुपए से जोड़कर बनवाया था। पति ने कहा, पुलिस एक बार बस पत्नी से मेरी मुलाकात करा दे। लड़का पिता से बोला, मुझे अब ढूंढना मत। मड्राक थाना के गांव मनोहरपुर कायस्थ निवासी जितेंद्र कुमार की बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल को दादो थाना के गांव रिया नगला निवासी होरीलाल के बेटे राहुल के साथ होनी थी। लेकिन शादी के 10 दिन पहले 6 अप्रैल को शिवानी की मां अनीता घर से गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर राहुल भी अपने घर से कपड़े खरीदने की बात कहकर निकला, फिर वापस नहीं आया। अलीगढ़ से बाहर निकलते ही दोनों ने अपने मोबाइल बंद कर लिए। एक दिन लड़के ने अपने पिता को फोन करके कहा कि मुझे ढूंढना मत, मैं वापस नहीं आऊंगा। जब परिवार के लोगों ने पता किया तो जानकारी हुई कि सास भी गायब है। राहुल उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर है। दिन में 14 घंटे सास दामाद में होती थी बात। परिवार के लोगों ने बताया, दोनों परिवारों के बीच लगभग 6 महीने पहले शादी की बातचीत तय हुई थी। इसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच नजदीकियां बढ़ी। राहुल का भी शिवानी के घर आना जाना शुरू हो गया। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे से बात करते थे। राहुल की बात अपनी सास से भी होती थी। इसी बीच उनके बीच की नजदीकियां बढ़ गईं। दोनों के बीच लंबी बातें होने लगीं। परिवार के लोगों ने बताया, लगभग 4 महीने से दोनों के बीच दिन दिन भर बातें होती थी। दोनों 14-14 घंटे बात किया करते थे। लेकिन परिवार के लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। बेटी से ज्यादा समय दामाद सास को देता था। फरार महिला के पति जितेंद्र कुमार ने बताया, उसकी पत्नी और होने वाले दामाद के बीच दिन दिन भर बातें होती थी। इतनी बात दामाद उनकी बेटी से कभी नहीं करता था। इसी बात को लेकर उन्हें संदेह हो रहा था। लेकिन शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, इसलिए वह बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। जितेंद्र ने बताया, वह बेंगलुरु में रहकर व्यापार करता है। इसी से उसके परिवार का खर्च चलता है। अभी भी वह पिछले 3 महीने से बेंगलुरु में ही था, लेकिन उसे अपनी पत्नी के बारे में लगातार परिवार के लोगों से सूचना मिल रही थी। जिस दिन दोनों गायब हुए, उस दिन भी पत्नी से रात 10 बजे तक बात होती रही। सीओ इगलास महेश कुमार ने बताया, घर से गायब हुए महिला और युवक दोनों ही बालिग हैं। वह अपना अच्छा खराब सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए कानूनी तौर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन महिला के परिवार ने लिखित शिकायत दी है कि वह घर से जेवर और नकदी लेकर गई है। इसलिए गुमशुदगी दर्ज कर सर्विलांस और थाने की टीम को जांच में लगा